हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू आफ्टर द ट्रेडिंग चैनल। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं थंबनेल देख के आए कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, व्हाट इज ट्रेडिंग, कैसे क्या है, कैसे शुरू करना है। तो उसका पूरा बेसिक ट्रेडिंग के बारे में क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या फायदे, क्या नुकसान है, कितने तरीके की होती है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इतना तो पता है कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो इसलिए वीडियो देख रहे हो। सब जगह सुना होगा ट्रेडिंग से ये होगा वो होगा, बहुत पैसा है, ये है वो है। हर्षित मेहता का नाम तो सुना ही सुना होगा। स्टॉक मार्केट मार्केट एक अंधा कुआं है, बहुत पैसा है, बात सच है। पर उसके लिए सीखना। तो कुआं तो है। तो अ, तो बेसिकली काम यही है इन द एंड कि पैसे कमाने हैं। इसके लिए चाहे जैसे कमाने हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग से कैसे करते हैं चीजें। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट हमारे इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझ एक सिंपल लाइन समझा तो एक फ्लिपकार्ट का समझिए, एग्जांपल ले लीजिए। फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट के ऊपर कुछ लोग एक कंपनी के शेयर्स हैं, शेयर्स हैं, वहां पे बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। खरीदने वाले खरीद रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं। जैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है और इस खरीद बेच से जो डिमांड जो क्रिएट हो रही है, सप्लाई जो है उसके अकॉर्डिंग उसकी कीमत तय हो रही है। तो ही मार्केट है जहाँ पे स्टॉक्स बिक रहे हैं, उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं। और कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, कंपनी अपने स्टॉक्स निकालती है क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है। कंपनी ओपन पब्लिक को बेच देती है, बाद में आपस में ट्रेड करते रहते हैं। ये है मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। आने वाली वीडियोस में और अच्छे से क्लियर करेंगे स्टॉक मार्केट कैसे काम करते हैं, क्या लॉजिक होते हैं, रीजंस क्या है, सब कुछ। फिलहाल बेसिक यही था। तो अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो आज हम जिस जगह पर बात करेंगे वो है व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाई ट्रेडिंग, की टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, हाउ टू ट्रेड। की ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग क्यों करनी है, ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, ट्रेडिंग कितने तरीके की ट्रेडिंग होती है, और ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग क्या है? तो ये एक अंग्रेजी में लिखी हुई डेफिनेशन है, इसको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार के लिए। ट्रेडिंग इज अ वे ऑफ speculating on the price movements of financial assets without knowing them. Trading involves buying and selling securities such as stocks, bonds, currencies, commodities, and derivatives with the goal of making a profit. Trading is different from a traditional investment, which is buying and owning asset for a long term. तो ट्रेडिंग बेसिकली तुम खरीदने बेचने का, तो जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, तुम कुछ ट्रेड कर रहे हो किसी चीज के बदले में, खरीदते हो बेचते हो, उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हुए कि कैसे क्या उसके प्राइस को देख के कि आगे क्या होने वाला है। फाइनेंशियल एसेट्स जिसके अंदर स्टॉक्स भी आते हैं, बॉन्ड्स भी आती है, करेंसी भी आती है, और तरह की चीजें होती है। ट्रेडिंग हर चीज में हो सकती है, तो वो चीज ट्रेडिंग कहलाती है। अब ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए? सबसे बड़ा गोल तो पैसा मिलता है, बहुत पैसा है, पैसा कमाने को मिलेगा। उसके अलावा हम्म, तो पैसा कमाने के अलावा, तो पैसा कमाने के अलावा और भी चीज़ें जो हमें ट्रेडिंग से मिलती हैं, उसमें सबसे पहले तो फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसा आता रहता है अच्छा खासा, फाइनेंशियल तुम फ्री हो जाते हो एक टाइम के साथ, क्योंकि ट्रेडिंग एक स्किल है, जर्नी है। जैसे तुम स्कूल में पढ़ के सीखना करते हो, तुम्हें सीख चीज़ सीखनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, तब तुम सीख पाते हो। बट रिजल्ट किसी और जॉब के कंपेयर में बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। बस थोड़ा डिसिप्लिन, खुद के ऊपर कंट्रोल, थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा मेहनत, सब लगेगा। तुम फाइनेंशियल फ्रीडम गेन कर सकते हो एक एक यंग एज में, जल्दी ही शुरू करके। सेकंड बेस्ट बेनिफिट है कि हमको 9 to 5 की जो ग्राइंड, जो नौकरी जॉब जो होता है कॉर्पोरेट करियर, उससे छुटकारा मिल जाएगा। दिन में काम करना, रोज उठना, ये सब नहीं करना पड़ेगा। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, वो करना पड़ेगा। बट 10 5 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, इतना ही होता है। 9 to 5 कोई तुमको ऑर्डर नहीं देगा, तुम्हारी इच्छा सब कुछ है। नेक्स्ट चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। सुबह मार्केट खुलता है 9:15 से, बंद होता है 3:30 बजे। 6 सवा 6 घंटे का विंडो है। तुम्हारी इच्छा बढ़े, जब उठो, जब रीड करना है करो, कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अपने हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ तो ट्रेड करने का। फोर्थ है फैमिली टाइम। अपने फैमिली का टाइम निकला। इन द एंड सबका गोल तो यही है ना, लोग क्यों पैसा कमा रहे हैं, क्यों नौकरी कर रहे हैं, कि टाइम एक अच्छी जिंदगी अपने परिवार के साथ रहने के लिए। कोई इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, आराम से टाइम निकल जाएगा फिर फैमिली वगैरह के लिए। और लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो फिजिकल लेबर। तुम्हें सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, कंप्यूटर इस्तेमाल करना है। कंप्यूटर छोड़िए, एक लैपटॉप, फोन पे भी काम हो जाए। ट्रेडिंग करनी है, चार्ट देखना है, कोई मेहनत, शारीरिक शारीरिक मेहनत नहीं करनी, अपना आराम से बैठना है, ट्रेड करना है, खत्म करना है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है? ट्रेडिंग 4 तरीके की होती है।
टाइम फ्रेम की बात के हिसाब से मुझको अरेंज करें। फर्स्ट आता है स्कैल्पिंग, फिर आता है इंट्राडे, इंट्राडे, फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग, फिर आता है इन्वेस्टिंग। तो हम बात करते हैं, इसको हम रिवर्स ऑर्डर ऑर्डर में समझेंगे। सबसे पहले बात करें इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग इज लाइक कि तुमने कुछ चीज खरीद ली, उसको 5 6 साल 10 साल 20 साल के लिए छोड़ दिया, उसको तुम भूल जाओ। उस पर जो तुम्हें प्रॉफिट गेन होगा वो होगा। तुमने कहानी सुनी होंगी ये राकेश जुजूनवाला की, वॉरेन बफेट की। ये लोग इन्वेस्टर्स हैं। ये लोग शेयर्स खरीदते हैं, 15 20 20 साल के लिए भूल जाते हैं। फिर इनके वही चीज, एक एक चीज 20 20 1 1 लाख रुपए 20 20 लाख रुपए बन जाते हैं। जैसे टाइटनिक स्टोरी में 1 1 लाख रुपए 20 20 30 30 लाख रुपए बन जाते हैं। ये होता है इन्वेस्टिंग। इसके लिए बहुत सारे पेशेंस चाहिए, ज़्यादा कैपिटल लगता है इन्वेस्टिंग करने के लिए, बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है, मार्केट को समझना पड़ता है, कंपनीज के फंडामेंटल्स बेसिक्स को समझना पड़ता है, टेक्निकल्स को समझना पड़ता है। बहुत चीज़ें लगती हैं। ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ही लंबे टाइम के लिए। तो और इसमें इन्वेस्टिंग में हम लोग जैसे बैंक निफ्टी या फिर इंडिया जैसे जैसे ग्रोइंग कंट्री, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ईयरली अप्रॉक्स 15% की उससे बढ़ सकता है। बाकी और अच्छे स्टॉक्स पिक करेंगे तो वो ग्रोथ और अच्छी हो सकती है। फिर आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग होती है कि महीने भर के लिए, हफ्ते भर के लिए तुमने कुछ खरीदा फिर बेच दिया, उसमें जो प्रॉफिट हो गया वो अपना गेन कर लिया, वो होती है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। जिसे पोजिशनल भी बोलते हैं कि लाइक बहुत ही लंबा टर्म नहीं, महीने भर हफ्ते भर तुम पैटर्न देख रहे हो कि क्या यहाँ से ऊपर, यहाँ से अब इस पॉइंट से ऊपर जाने वाले, उस हिसाब से खरीद लिया ये बेच दिया, वो होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। फिर आती है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब सेम डे पे सुबह मार्केट खुलता है 7 9 बजे, तुम उस टाइम पे चीज खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और सेम डे के जब मार्केट क्लोज होता है उसके अंदर अपनी पोजीशन जो भी तुम खरीद रहे हो बेच रहे हो तुम्हें क्लोज करनी होती है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा ब्रोकर खुद कर देगा। और इंटरडे में हाँ खासियत ये है इंटरडे की, जैसे एग्जांपल के लिए तो तुम्हें कुछ, तुम शेयर खरीदोगे तभी तुम बेचोगे ना, क्योंकि जब तुम खरीदोगे कोई चीज तो तुम्हारे पास आएगी तभी तुम बेच पाओगे। लेकिन इसमें एक चीज होती है, सेलिंग भी होती है। तुम पहले बेच सकते हो, फिर बाद में खरीद सकते हो। ये थोड़ा एक एग्जांपल एक समझ, लेट्स से कोई स्टॉक है, वो नीचे गिरने वाला है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नीचे गिरने वाला है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगी नीचे का कोई इंसान बाय करेगा, तो वो ऊपर बढ़ने के लिए बाय करेगा और नीचे गिरने के लिए सेल करेगा। सेल कैसे होगा? सेलिंग होगी। लेकिन अगर तुमको मार्केट गिरते मार्केट में पैसा कमाना है किसी को, तो कैसे कमाओगे? वरना फिर तो एक साइड होकर रह जाएगा ना। तो गिरते मार्केट में पैसा कमाने के लिए कॉन्सेप्ट होता है सेलिंग का। लेट्स, तुम्हें पता है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, तो तुम अभी के प्राइस के 100 रुपए के ऊपर सेल कर दो, तुमने सेल कर दिया। वो तुम्हारे बिहार को तुम्हारे ब्रोकर ने खरीद के अपने पास रख के तुम्हारे हिसाब ऊपर सेल कर दिया है। जो जब वो 100 से 80 रुपए पे आ गया तो तुमने उसको बाय कर लिया। तो तुमने हाई प्राइस पे सेल करा और कम प्राइस पे बाय करा। जो चीजें बाय, बेसिकली तुमने ऑप्शन, आई मीन तुमने बाइंग ही कर ली कि कम पे बाय करके हाई पे सेल किया, बट उल्टा कर दिया, पहले सेल कर दिया फिर बाय कर दिया। तो बीच में जो 20 रुपए आया गैप वो तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। और ये सेम डे पे सेटलमेंट होते हैं, इसलिए हम बढ़ते मार्केट में भी पैसे कमा सकते हैं और गिरते मार्केट में भी पहले सेलिंग करके फिर बाइंग करके पैसे कमा सकते हैं। फिर आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग होती है 5 मिनट 10 मिनट की ट्रेडिंग, कि तुमने देखा कि ओके ट्रेंड बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करे, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करा कि ओके यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, अपना 5 2 7 2 5% प्रॉफिट निकाल के तुरंत जल्दी से जल्दी एक 5 कैंडल में ही अपना 2 3 कैंडल में अपना करके खत्म कर लिया। छोटे छोटे लॉस ले लिए, बड़े बड़े प्रॉफिट लेके स्कैल्पिंग कर ली। स्कैल्पिंग स्टॉक्स में भी होती है, और हम जो मेजरली जो हमारा चैनल जो फोकस है, हमारा फोकस है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। ये आप भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज बोलूंगा वही बात है कि जितना ज्यादा रिवॉर्ड उतना ज्यादा रिस्क, रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा रहता है। बना सकते हैं स्कैल्पिंग करके, मैं वही चाहिए। ये 2 3% डेली सुन के बहुत कम लग रहा होगा, पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अब आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा होगा, सुनने में अजीब लगेगा, बट अगर हम लोग 20,000 रुपये से शुरू करेंगे, 20,000 से, और दिन का निकालेंगे 3%, दिन का 3% निकालेंगे, तो साल का होता है जाके 60 लाख। कितना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 60 लाख। शौक नहीं होना, 60 लाख होता है। तो स्कैल्पिंग करेंगे, ऑप्शन सीखेंगे, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कैसे काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, फिबोनाची टूल होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए लॉजिक लगता है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, वो सब चैनल के ऊपर आगे वाली वीडियोस में अपलोड होगा। मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कैसे काम में लेना है, तो मैं पूरा समझाऊंगा। इंटरडे स्विंग और इन्वेस्टिंग वगैरह भी बनेंगी वीडियोस, पर हमारा फोकस है अप स्कैल्पिंग, इसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग।
तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है कैसे करना है, क्या करना है, आगे वीडियो में सिखाऊँगा कि कैपिटल कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है बिल्कुल कि जो इंसान बिल्कुल ज़ीरो पे है ना, इसलिए पहली बार नाम सुना ट्रेडिंग का, वो इंसान भी सीख जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे होती है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आफ्टर स्टार्स के साथ जुड़े रहें ट्रेडिंग चैनल के साथ। देखते रहिए वीडियो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ में ग्रो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।